अस्सलाम वालेकुम, साकिब उमर सईद, वॉइस ऑफ उमर से आपसे मुखातिब। 11 तारीख अक्टूबर की क्रिप्टो की तारीख में अनदर बड़ा क्रैश अगर आप देखते हैं तो FTX का क्रैश हो या फिर अगर हम बात करें कोविड क्रैश की, जो कि एक सबसे बड़ा क्रैश था, उसके मुकाबले में आई थिंक 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा क्रैश। और चूंकि बिटकॉइन का साइज इतना बड़ा हो चुका था डेफिनेटली, तो लिक्विडेशन, शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, एक ही वक्त में मार्केट ने लॉन्ग्स को भी लिक्विडेट किया, फिर शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट किया। आप ये कहें तो ये लिक्विडिटी रीसेट एक तरीके से कर दी मार्केट ने। अच्छा, मार्केट ने करी या मार्केट मेकर्स ने करी या कोई था कोई नहीं था, लेकिन जब भी क्रिप्टो की बात करेंगे या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये इल्जाम देना, ये सब चीजें बेकार की बातें होती हैं। हम मार्केट के साथ चलते हैं और जो मार्केट बिहेव कर रही है, चाहे किसी भी वजह से, वो कर रही है। अब छोटी सी बात एक ये है कि इस क्रैश के बाद कई लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे, कई लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, कई लोगों को ये सोचने में है कि मार्केट्स बेकार है, ये बेकार है। तो याद रखिएगा कि जो भी लोग क्रिप्टो से वाबस्ता हैं, पिछले 5-6 साल से 2-3 साइकिल्स देखे हुए हैं, बड़े क्रैश देखे हुए हैं, उनकी एक क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बला के फाइटर है, वो भागते नहीं हैं, वो इसी मार्केट में रहते हैं। जो कुछ भी हो हालात, उन्होंने हमेशा रीस्ट्रक्चर किया, अपने आप को बनाया। कई लोग 11 तारीख की रात को, सैटरडे को, यानी पूरी तरह लिक्विडेट हो गए, जीरो हो गए। बहुत सारे लेवरेज पोजीशंस जो थी वो डस्टेड हो गई, टू द एक्सटेंड लोग तबाह भी हो गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये क्रैश, ये सब चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, ये मार्केट का फंडामेंटल नहीं बदल रही हैं। मार्केट अपनी जगह मौजूद है और जहां तक मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर करेगी। और दूसरी चीज, मैं शायद कह सकता हूं तारीख का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन ऑन द होराइजन है। जिस तरीके से मार्केट रीसेट हुई है, जिस तरीके से ऑल्ट कॉइन बियॉन्ड इमेजिनेबल नीचे गए, इथेरियम उठ के नीचे चला गया, सोनिक लाइक 0.07 पे गया, जस्ट मेड अ विक एंड कम बैक। और अगर हम बात करें पोल्का डॉट की, 0.66 पे गया कम बैक। एस और पोल्का डॉट शायद ETF आने वाले हैं इनके भी 2-3 महीने में। तो आज अगर आप 17 सेंट पे एस को देख रहे हैं, पोल्का डॉट को 3.1 पे देख रहे हैं, इट्स स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। ये बात सही है कि इस वक्त जिस प्रॉब्लमैटिक फेज से वो लोग गुजर रहे हैं जो ट्रेडिंग के अंदर थे, जिनकी पोजीशंस थी, कुछ लोगों की तो दुनिया ही खत्म हो गई, ओवर लीवरेज थे, बहुत पूरी जिंदगी कमाइयां लोगों ने लगाई हुई थी। तो एंड ऑफ द डे, यस, दिस इज वन पार्ट ऑफ द गेम दैट यू कैन नॉट चेंज, बट I always say fight until you are alive. You fight, and this actually makes you a human being that is distinct from other creatures in this world. So don't get disappointed from the market, and don't get disappointed by the stream of this asset class. And it's a long way to go. People have to see how they can manage, how they can just come back again in the market, the way they will have to finance themselves or whatever. But the fundamentals of the market is not changed, and the most important thing is that we are going to have a hell of a alt season on the horizon, inshallah. So stay intact. और जिंदगी में कभी कभी ऐसे फेजेस आ जाते हैं, मैं बिल्कुल, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस वक्त जो करीब में सुनने को मिल रही हैं, ये हुआ वो हुआ, हमारे जो ऑनलाइन एसोसिएट्स होते हैं वहां से भी सुनने को मिल रही हैं। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. When you fall, you just have to get back. There is no other option. So stay intact, stay with the fundamentals, and believe that we are just in a very initial phase of that investment curve in crypto and blockchain. So I just want to say people to have courage and try your level best to cope up with whatever problem you have at the moment, just because you were over leveraged. And those people who are in a spot, they don't need to worry, your coin will come back. And if you DCA, you are the winners. Thank you very much.